जी, कल हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं। हमने सीखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, बैरोमीटर का बनाने का तरीका। फिर हमने देखा कि बैरोमीटर में मरकरी का हम इस्तेमाल करते हैं, मरकरी के अलावा कोई और जो मटेरियल है वो क्यों इस्तेमाल नहीं होता, इसकी भी हमने रीजन देखी थी। आज हम देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो चेंज कैसे होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। कहता है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एज वी गो अप। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन माउंटेन्स इज लोअर देन एट सी लेवल। माउंटेन्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सी लेवल से कम होता है। At a height of about 30 kilometer, the atmospheric pressure becomes only 7 millimeter of mercury, which is approximately 1000 pascal. कहता है जब हम सी लेवल से 30 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं, ऊपर की तरफ 30 किलोमीटर हाइट पे जाएं, तो मरकरी कॉलम जो है वो कितनी हाइट का रह जाता है, सिर्फ 7 मिलीमीटर रह जाता है। और प्रेशर कितना बन जाता है, जो कि 1,13,100 था कल जो हम पढ़ रहे थे, वो रह जाता है 1000 पास्कल। एंड इट वुड बिकम जीरो एट एन एल्टीट्यूड वेयर देयर इज नो एयर। और जहां पे हवा बिल्कुल मौजूद नहीं है यानी कि स्पेस में, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा जीरो। Thus, we can determine the altitude of a place by knowing the atmospheric pressure at that place. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू का पता हो तो हम बता सकते हैं कि वो प्लेस जो है वो सी लेवल से कितनी हाइट पे, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इसकी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है वो कम होती जाती है। इस पैराग्राफ में बेटा आपको क्वेश्चन आ सकता है, हाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विद एल्टीट्यूड। क्वेश्चन लिख लें ये, हाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विद एल्टीट्यूड। अच्छा, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो चेंज आ रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह का होता है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। वो फर्स्ट पैराग्राफ का मैंने आपको क्वेश्चन लिखवा दिया। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वेदर कंडीशंस हम कैसे देखते हैं। कहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आल्सो इंडिकेट अ चेंज इन वेदर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू कम या ज्यादा होती है, किसी एक ही जगह पे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है, मतलब फिक्स नहीं है, कभी कम हो रही कभी ज्यादा हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में ये किस वजह से होता है, वेदर कंडीशन की वजह से होता है। वो कैसे होता है देखें। कहता है ऑन अ हॉट डे एयर अबव द अर्थ बिकम्स हॉट एंड एक्सपेंड। कहते हैं जब गर्मी का दिन होता है ना, मतलब किसी दिन अगर बहुत गर्मी पड़ रही है तो वो हवा जो एयर अर्थ के ऊपर ऊपर वाले हिस्से पे है वो गर्म होती है अर्थ की वजह से, और फिर वो ऊपर उठना शुरू कर देती है, एक्सपैंड हो जाती है। दिस कॉजेज अ फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन दैट रीजन। इसकी वजह से क्या होता है कि उस एरिया में जहाँ पे गर्मी है वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो फिर कम हो जाता है। ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग कोल्ड चिली नाइट्स, दूसरी तरफ जब रात का वक्त होता है, ठंड होती है, एयर अबव द अर्थ कूल्स डाउन, जो अर्थ के ऊपर हवा है वो ठंडी हो जाती है। दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। तो इस पैराग्राफ से हमें क्या समझ आई कि अगर वेदर हॉट होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, और अगर वेदर कोल्ड होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहता है, द चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ सर्टेन प्लेस इंडिकेट द एक्सपेक्टेड चेंज इन वेदर कंडीशंस ऑफ दैट प्लेस। किसी भी जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो चेंज आ रहा है उससे हम वेदर में जो चेंज आएगा उसका पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अ ग्रेजुअल एंड एवरेज ड्रॉप इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस अ लो प्रेशर इन अ नेबरिंग लोकेलिटी। Minor but rapid fall in the atmospheric pressure indicates a windy and showery condition in that region.
a decrease in atmospheric pressure accompanied by breeze and rain, whereas sudden fall in atmospheric pressure often followed by storm, rain and typhoon to occur in few hours time. जी बेटा, इस पैराग्राफ में क्या बता रहा है? इस पैराग्राफ में ये बता रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी आती है, उस कमी की वजह से जो वेदर है वो कैसा हो सकता है। 3 डिफरेंट कंडीशन उसने बताई हैं। जैसे कहता है अ ग्रेजुअल एंड एवरेज ड्रॉप इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेजुअल मतलब आहिस्ता आहिस्ता, और एवरेज ड्रॉप आ रहा है मतलब बहुत तेजी से ज्यादा कमी नहीं आ रही, थोड़ी थोड़ी कमी आ रही है, इसका मतलब कि इर्द गिर्द के इलाके में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से क्या होता है? कहता है माइनर बट रैपिड फॉल इन द एटमॉस्फेरिक। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो माइनर चेंज उसमें आ रहा है लेकिन तेजी से चेंज आ रहा है, तो इससे क्या पता चलता है कि विंडी और शावरी कंडीशन होगी, मतलब हवा तेज चलेगी और हल्की हल्की बारिश होगी इर्द गिर्द के रीजन में। उसके अलावा डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अकम्पनाइड बाय ब्रीज एंड रेन। जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी होगी तो इसका मतलब हवा चलेगी, बारिश होगी। जब सडन फॉल आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो इससे क्या होता है? स्टॉर्म आएगा, मतलब तूफान आ सकता है, रेन होगी और टाइफोन भी हो सकता है। टाइफोन क्या होता है? जब हवा गोल गोल घूमती है और चीजों को ऊपर उठा लेती है, इसे हम कहते हैं टाइफोन। जैसे टॉर्नेडो भी होता है। टॉर्नेडो जो है वो एक बड़े लेवल पे जब हवा ऊपर उठती है चीजों को उठा लेती है आपस में। टाइफून जो है वो छोटे लेवल पे। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा खुले मैदान में अगर तेज हवा चल रही तो हवा गोल गोल घूमती है, पेपर उसके साथ ऊपर उड़ना शुरू हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं टाइफून। अच्छा, इस पैराग्राफ से फिर हमें क्या पता चला? इस पैराग्राफ में आप क्वेश्चन क्या लिखेंगे? हाउ वेदर चेंजेस व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज, जब कमी आ रही होती है तो वेदर में क्या चेंज आता है। अब इसमें आपको पर्टिकुलरली अगर वो पूछ ले माइनर बट रैपिड फॉल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हो तो क्या होता है, सडन फॉल हो तो फिर क्या होता है। ठीक है, ये आपने लदा से भी याद रखना है, लेकिन अदरवाइज इस पूरे टॉपिक पूरे पैराग्राफ पे क्वेश्चन क्या होगा? हाउ वेदर चेंजेस व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस इन आवर रीजन। अब अगले पैराग्राफ में बताता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा। कहता है ऑन द अदर हैंड एन इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बढ़ने से क्या होता है? विद अ डिक्लाइन लेटर ऑन प्रिडिक्ट्स एन इंटेंस वेदर कंडीशन। कहता है अगर पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तेजी आ रही है, बढ़ रहा है और फिर कम हो रहा है, डिक्लाइन मतलब फिर डिक्रीज करना, लेटर ऑन मतलब बाद में, प्रिडिक्ट्स, इससे क्या पता चलता है? एन इंटेंस वेदर कंडीशन, कि वेदर जो है वो बड़ा इंटेंस होने वाला है, मतलब उस मौसम में शिद्दत आने वाली है, मतलब गर्मी है तो वो मजीद गर्मी होगी। A gradual large increase in the atmospheric pressure indicates a long spell of pleasant weather। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब कि आने वाला जो मौसम है वो प्लेजेंट है, खुशगवार मौसम आने वाला है। Rapid increase in the atmospheric pressure means that it will soon be followed by decrease in that atmospheric pressure, indicating poor weather ahead। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तेजी से बढ़ रहा है इसका मतलब इसके बाद ये कम होगा, और इसका मतलब कि वेदर जो है वो पुअर है, मतलब वेदर जो है वो अच्छा नहीं है। ठीक है जी, तो बहुत आसान से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंज वाला टॉपिक था। इसमें से मैंने आपको बेसिकली जो शॉर्ट आंसर बताए हैं वो 3 बताए हैं। एक तो इस पैराग्राफ पे कि हाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस विद द एल्टीट्यूड, इस पैराग्राफ पे क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इस पैराग्राफ पे कि हाउ वेदर चेंजेस व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। और इस पैराग्राफ पे इसमें ऑन द अदर हैंड नहीं आपने लिखना,
इस पैराग्राफ पे आप क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज द चेंज इन वेदर व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है जी। अदरवाइज आपको इसके अंदर से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जैसे ये जो आखिरी 3 लाइनें हैं ये किस हवाले से हैं कि अगर रैपिड इंक्रीज आए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो इसका क्या मतलब है, अगर ये आए लार्ज ग्रेजुअल इंक्रीज आए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो इसका क्या मतलब है। ठीक है। इसी तरह से ऊपर वाले पैराग्राफ में डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो माइनर बट रैपिड फॉल आए, माइनर आए लेकिन तेजी से आए तो इसका क्या मतलब है, और सडन फॉल आए तो इसका क्या मतलब होगा, इससे वेदर कैसा बनेगा, ये भी आपको अलग-अलग से पूछा जा सकता है। ठीक है जी। इस तरह से हम जो है वो इनको शॉर्ट आंसर्स को प्रिपेयर करेंगे। इससे रिलेटेड बेटा कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप मुझसे पूछ लें।